जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में। स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का क्या मतलब है, इसको स्कूल्स में और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को क्यों दिया जाना चाहिए, क्या रोल है, किस तरह से जो हेल्थ एजुकेशन है वो एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि एक हेल्दी बॉडी जो कि ओवरऑल प्रॉपर डेवलप्ड हो, उसमें कोई भी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी ना हो। अब यहाँ हेल्थी बॉडी से मतलब सिर्फ फिजिकली अच्छा दिखने से नहीं है, मतलब कि इसमें जितने हमारे ओवरऑल एक्सपेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और इंटेलेक्चुअल हेल्थ, मतलब कि ओवरऑल जो ह्यूमन या फिर जो स्टूडेंट प्रॉपर डेवलप्ड होता है और उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई विकलांगता नहीं होती, प्रॉपर पोस्चर। तो ये एक हेल्दी लाइफ और फिट लाइफ कैसे जी सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है हेल्थ एजुकेशन के अंदर। इसमें प्रॉपर कि जो अकॉर्डिंग टू एज, हाइट, वेट, किस तरह से एक स्टूडेंट को, एक ह्यूमन को डाइट लेनी चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी सोसाइटी को, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, यानी कि उन्हें पता होता है कि एक हेल्दी लाइफ हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी में हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस वो फैला सकते हैं। तो इसी तरह जो हेल्थ एजुकेशन है, इसमें एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी को हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी पर्सनैलिटी, मतलब एकदम फिट एंड फाइन रहने के लिए डिफरेंट गाइडेंस दी जाती है और डिफरेंट उसको अपॉर्चुनिटीज, स्पेशलिटीज मिलती है, जिससे वो अपना ओवरऑल जो है हेल्थ को बिल्डअप और इंक्रीज मेंटेन रख सकता है। जैसे बैलेंस डाइट लेके, और जो डिफरेंट हमारे इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को हार्म पहुंचता है, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, मतलब डिफरेंट इस तरह का खाना जो कि हमें नहीं खाना चाहिए, जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, न्यू अपडेट्स है, कौन सी डाइट हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, उससे रिगार्डिंग डिफरेंट जो है जो प्रॉपर नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डेप्थ में बात करेंगे कि हायर एजुकेशन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी क्वालिटी को और सर्विसेज को इम्प्रूव करना हेल्थ एजुकेशन का एम है। और वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल इन्वेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितना भी फंड या फिर बजट होता है उसको प्रोटेक्शन करना, उसका जितना भी काम होता है हमारी सोसाइटी की, जो डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्कीम्स हैं, या फिर मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी हमारा फंड है उसको उसका प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एक्सेस एसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारी मेडिसिन या फिर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनका तालमेल करना, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें जितनी भी डिफरेंट डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स लोगों में हैं उनको कंपेयर करना और उनका कोऑर्डिनेशन करना कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ है कैसे उनका प्रिवेंशन वो कर रहे हैं, कैसे मतलब क्या रेशो है एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक डिजीज़ का। नेक्स्ट, सपोर्ट पीपल पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़। हेल्थ एजुकेशन का एम है कि जितनी भी हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए सपोर्ट करना, उनको इंकरेज करना। इम्प्रूव मॉनिटरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो हमारा डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज इंकरेज फॉर हेल्दी डाइट, लोगों को एक अच्छे आहार के लिए, बढ़िया न्यूट्रिशन के लिए इंकरेज करना। अवॉइड ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, जो मतलब जो खाना या आहार किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा हानि, काफ़ी ज़्यादा हार्म होती है एक इंडिविजुअल की बॉडी, उसको रोकने के लिए जो प्रॉपर प्रयास है वो स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस है, रोकथाम है, वो करने का पूरा प्रयास करती है। और लोगों में एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है, न्यूट्रिशन से लेके हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल से लेके, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, जो मतलब इस तरह का खाना जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, उसके लिए लोगों को अवेयर करना। और जो भी जैसे बेकार चीज़ें, जैसे जंक फूड, कोई भी नशा या फिर जो भी एक्टिविटीज़ नहीं किसी इंडिविजुअल को करनी चाहिए जिससे किसी इंडिविजुअल के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसको रोकना हेल्थ एजुकेशन का एम है। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ मेजर्स व्हेन नेसेसरी टू प्रेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्शन।
जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं पब्लिक हेल्थ के लिए उनको मेज़र करना, यानी उनका मापन करना कि किस तरह से वो बिल्डअप हो रही है, कैसे उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क और यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब जितने भी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क होते हैं जिनसे ऐसा संभव हो सकता है कि उनसे कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हानि हो सकती है, उनको मॉनिटरिंग करना इसका काम है। टू इंक्रीज पीपल टू अडप्ट एंड सस्टेन अ हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस। प्रमोटिंग लाइफस्टाइल यानी कि जो हमारी जीवन शैली है उसको प्रमोट करना अच्छे स्वास्थ्य के साथ। टू प्रमोट द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू दैम, जो भी नेशनल या इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज लोगों को दी जाती है उसकी प्रॉपर गाइडेंस, उसको लोगों तक एक्सप्लेन करना बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे सब उसको समझ सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट इज़ to arouse interest, provide new knowledge, improve skill, change attitude in making rational decisions to improve their own problem। जो खुद की प्रॉब्लम्स होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हेल्थ से रिलेटेड, उनको न्यू इन्फॉर्मेशन देना, खुद से वो अपना बचाव कर सके, इस तरह की गाइडेंस उनको देना। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज नॉलेज अबाउट मैरिज, सेक्स, फैमिली प्लानिंग टू एडल्ट्स। जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको प्रॉपर सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन देना कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है आगे का प्रोसेस उन्हें करना चाहिए सेफली बिना किसी दिक्कत के, उसकी नॉलेज उन तक पहुंचाना, चाहे वो स्पेसिफिक है या फिर किसी। नेक्स्ट इज इनहेंस नॉलेज अबाउट मैरिज, सेक्स, फैमिली प्लानिंग टू एडल्ट्स। जो एडल्ट्स हैं उनको सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन देना कि कैसे वो आगे अपनी एक सेफ फैमिली लाइफ को जो है बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में उनको गाइड करना, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज़ जो डिफरेंट हमारे ग्राफ्स होते हैं, जो डिफरेंट ईयरली हमारे पास डाटा होता है, तो ग्राफ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए। जैसे अगर जो ईयर वाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट डाटा होता है, ग्राफ्स के माध्यम से हम उसमें देख सकते हैं कि जो डिफरेंट ईयर है उसमें क्या एक सेक्स रेशो रहा एक स्पेसिफिक कंट्री का या फिर स्पेसिफिक स्टेट्स का, किसी भी एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में क्या सेक्स रेशो है, तो हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ईयरली उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो मतलब डेथ रेट है, मतलब कि डिफरेंट ईयर्स का, उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिजीज़ कोई भी आ जाती है, जैसे कोविड-19 का ही एग्जांपल है इसमें, कि जो डिफरेंट डिजीज़ आती हैं उस पर मेल का क्या, उस डिजीज़ का क्या रिएक्शन रहा, फीमेल का क्या रेशो रहा, और आफ्टर द कि कितने केसेस किस सिटी में, स्पेसिफिक स्टेट में कितने केसेस रहे, उसको हम ग्राफिकली या फिर एक डायग्राम के थ्रू उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिजीज़ होती है जैसे डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हेल्थ डिजीज़, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़, ये जितनी भी डिजीज़ हैं हमारे आसपास या डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट सिटीज़ में इनका क्या स्टेटस है, कितने % लोगों को कौन सी डिजीज़ ज़्यादा है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट जो डाटा है हम उसको टेस्ट करके एनालाइज कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम दोबारा उसको जो हमने पहले डाटा एनालाइज किया था, जो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डाटा था, उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं, और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट जो हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है या फिर फैसिलिटीज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।